दो बच्चे घर में खेलते हुए शादी का नाटक करते थे। उन्होंने मौके पर ही एक शादी अनुबंध किया, जिससे उनके अभिभावक भी सहमत हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़के का परिवार चला गया। चलते समय उन्होंने 17 साल बाद शादी करने का वादा किया। समय बीता और शादी का दिन आ गया। लड़के ने पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लिया और अरबपति बन गया। इसी बीच लड़की ने एक हादसे में अपने माता पिता खो दिए। उसके पास बस शादी का अनुबंध था। वह अकेले बॉयसी शहर गई। शादी के दिन उसने पोशाक पहनी, पर हॉल पूरा खाली था। दूल्हा व्यवस्थित शादी से बचते हुए विदेश चला गया। फिर भी अमीर माँ ने लड़की को बहू मान लिया और जल्द ही शादी पंजीकृत कर दी। सीईओ ने 4 साल तक अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं किया। उसे न तो उसका चेहरा पता था और न ही नाम। इस दौरान उसने विदेश में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लौटने पर उसने तलाक के लिए आवेदन करने की सोची और एक अच्छे वकील की तलाश की। वकील वही लड़की निकली। उसने शादी के बाद कभी पारिवारिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी मेहनत से शीर्ष तलाक वकील बन गई। वह कोई केस नहीं हारती थी। पति के नाम ने उसे हैरान कर दिया। नाम उसके शादी प्रमाण पत्र से मेल खाता था, लेकिन उसने यह सत्यापित करने का निर्णय लिया। दोस्त ने कहा कि वह वनचांग के सीईओ हैं, न कि फूजी समूह के परिवार के। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली और मान लिया कि वह उसका पति नहीं है। दोनों तलाक के मामले पर चर्चा करने लगे। सीईओ ने सवाल किया कि क्यों शादी तोड़ने में लड़की को आनंद आता है। लड़की ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि दुखी विवाह एक पिंजरा है और मजबूरी से 2 जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तलाक में मदद करना वास्तव में दूसरों की भलाई है। उसके इन विचारों ने सीईओ को प्रभावित किया। लड़की ने नोट्स लेने के लिए अपनी डायरी खोली। सीईओ ने खुलासा किया कि उसकी भी शादी परिवार द्वारा तय की गई थी। उन्होंने निपटान के लिए 10 मिलियन की पेशकश की। लड़की को यह पेशकश संदिग्ध लगी। वह सोचने लगी कि उसकी पत्नी तलाक क्यों स्वीकार नहीं कर रही। दोस्त ने बताया कि सीईओ के लिए विदेश की संपत्ति कुछ भी नहीं है। वह अधिक मांग की आशंका से तलाक का मामला दायर कर रहे हैं। लड़की को बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि शायद वह वास्तव में उसका पति हो सकता है। अचानक उसकी सास ने फोन किया और बताया कि उसका पति वापस आ गया है। उसने आग्रह किया कि वह घर लौट आए। लड़की जल्दी से वहाँ से चली गई। यह देखकर सीईओ परेशान हो गया और अपने दोस्त पर सवाल उठाने लगा। दोस्त ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसने पहले सीईओ का प्यार देखा, अब उसने इससे इनकार करने की हिम्मत की। सीईओ ने जल्दी से विषय बदल दिया। उसने कहा कि माँ ने उसे घर पर रात के खाने के लिए कहा था। उसने मधुर अभिनय करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे ठंडे तरीके से नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि विदेश में 4 साल बाद वह अब उसे अपना बेटा नहीं मानती है। उसके लिए सिर्फ सुंदर बहू ही रह गई। सीईओ का मूड तुरंत गिर गया। उसने व्यवस्थित विवाहों को पुराना बताया। अब वह एकमात्र महिला चाहता था। वह सुनहरा वकील था, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की उसके दरवाजे पर है।